तो कैसे हो तुम लोग, या फिर मुझे कहना चाहिए कैसे हो तुम लोग। भाई साहब ये क्या देख रहे हो और क्यों देख रहे हो? देख रहे हो सो देख रहे हो, उम्मीदें क्यों लगा रहे हो? अगर तुमने ऐसी उम्मीद लगा रखी है तो भाई साहब तुम बहुत गलत कर रहे हो। उस दरवाजे के पास पहुंच रहे हो जिससे दूर रहना चाहिए, नर्क का दरवाजा। तो अगर कुछ उम्मीदें भी लगा रखी हैं तो उन्हें छोड़ दो। बाकी मजे के लिए देख रहे हो तो देखो, देखने में कोई बुराई नहीं है, मैंने भी देखे हैं। अब उम्मीद लगाने में बुराई है या नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता, बट हुई तो डेंजरस है ना। बाकी रही बात वीडियो के टाइटल की, तो वही अपना टाइटल है टॉप 5 एनिमे वेयर एवरी गर्ल इज ऑब्सेस्ड अबाउट एमसी। नंबर 5 पर एक मेका एंड हारेम एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें एक्शन भी देखने मिलेगा। एनिमे का नेम है 100। तो सबसे पहले तो तुम यही समझो 100 क्या है। तो 100 ब्लेड्स हैं भाई साहब, जिनका फाइटर्स यूज करते हैं उनसे लड़ने के लिए जो यहाँ पर खतरा बने हुए हैं। खतरा कौन बना हुआ है? एलियंस। हाँ, इस दुनिया में एलियंस ने अटैक कर दिया है। इन एलियंस को नाम दिया गया है सैवेज और इनसे लड़ने वाले फाइटर्स हैं स्लेयर्स। और ये फाइटर्स जिन ब्लेड का यूज कर रहे हैं इन एलियंस से लड़ने के लिए उसका नाम है 100। अब इन्हीं फाइटर्स में से एक है अपना एमसी, जिसने अभी अभी वो अकेडमी ज्वाइन करी थी जहां फाइटर्स ट्रेंड किए जाते हैं। लेकिन उसके अकेडमी को ज्वाइन करते ही कुछ ही दिनों बाद यहाँ की क्वीन, जो कि इस अकेडमी की क्वीन है, उसको चैलेंज करती है एक डुएल फाइट के लिए। तो क्या अपना एमसी ये फाइट जीत पाएगा? इसका आंसर तुम्हें भी पता है, क्योंकि यहाँ पर हर लड़की अपने एमसी के पीछे होने वाली है। और पीछे कैसे पड़ेंगी? जब अपना एमसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो वो कहीं पर हार नहीं सकता, ये तुम भी जानते हो। बाकी प्लॉट तुम्हें हर एनिमे का इसलिए बताया जा रहा है जिससे तुम्हें जिसका प्लॉट अच्छा लगे वो एनिमे तुम देख लो। ये चीज तो सब में कॉमन रहेगी कि लड़कियां अपने एमसी के पीछे हैं। तुम्हें जो प्लॉट अच्छा लगे वो एनिमे तुम देख लेना। बाकी रही अच्छे की बात कि सबसे अच्छा एनिमे कौन सा है, तो भाई सब एनिमे सब अच्छे हैं, मैंने देखे हैं और अच्छे ही बताऊंगा तुम्हें। बस तुम्हें अपने हिसाब से कौन सा बढ़िया लग रहा है तुम देख लेना। नंबर 4 पर जो एनिमे है, वैसे तो इस एनिमे के अंदर जो अपना एमसी है वो 5 लड़कियों से घिरा हुआ है। वो पांचों की पांचों इसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली और समस्या वाली बात ये है, अगर तुम अपने साथ कुछ ऐसा करना चाहते हो, मतलब अगर तुम ऐसा सपना भी देखते हो, तो पहले उस एमसी के जैसे बनना होगा। तो वो एमसी कैसा है भाई साहब? वो पढ़ाकू है, बहुत ज्यादा होशियार है, अपने स्कूल का टॉपर है, और इसीलिए उसे एक फैमिली के द्वारा अपनी 5 डॉटर्स को पढ़ाने के लिए हायर किया जाता है। वो उन्हें ट्यूशन दे रहा है, जिसका नतीजा ये होता है आगे चलकर ये पांचों की पांचों उसके पीछे पड़ जाती हैं, क्योंकि इन पांचों का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। वो बस कैसे भी चाहती थी वो पढ़ाई से बच पाए, और इस पढ़ाई को समझाने के लिए उनका पढ़ाई में मन लगे। ये आदमी उनसे पर्सनल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग बनाता है, और जब अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो वो पांचों की पांचों इसके लिए पागल हो जाती हैं। एनिमे का नेम है क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो ये एनिमे बढ़िया है, मैंने देखा है, मुझे काफी पसंद है। हारेम एनिमे है, 5 लोग इसके पीछे पड़े हैं, तो हारेम ऑफकोर्स हारेम, सभी एनिमे हारेम है, क्योंकि भाई साहब कई लड़कियां होंगी तो हारेम ही होता है वो, इतना तो तुम समझते ही होगे। तो बात ऐसी है, अगर तुम इसको देखने जाओगे तो 2 सीजन एंड 1 मूवी देखने के बाद तुम्हारे सामने आएगा 5 नहीं, उनमें से एक होगी जिससे अपने एमसी की शादी होगी। तो ये बढ़िया सी चीज है, इसमें तुम्हें बिल्कुल भी मांगा नहीं रीड करना कि आखिर एंडिंग क्या होगी। पूरा एनिमे देखो, मजे करो। नंबर 3 हेनसुकी। देखो अगर तुम लड़के हो तो ये बात तो तुम भी जानते हो, हर लड़का अपने लिए एक बाबू तलाश रहा है। बाबू मतलब गर्लफ्रेंड। उसे उम्मीद बिल्कुल नहीं है, 99% ये है उसे नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो उम्मीद लगाकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब मान लो एक दिन उसका इंतजार खत्म हो जाता है, और इंतजार भी कैसे खत्म हो रहा है, एक दिन उसे एक लेटर आ रहा है जिस पर लिखा है सिंड्रेला, और वो सिंड्रेला उसे पसंद करती है। अब उसके लिए सिर्फ इतना सा चैलेंज है, उसे पता करना है आखिर ये सिंड्रेला है कौन, ये कौन लड़की है जो उसे एडमायर कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो लौंडा जीत गया, वो जो चाहता था उसे मिल गया। लेकिन बात को जरा समझो, मिल कहाँ गया भाई साहब? उसे पता ही नहीं है वो कौन है। और जब ये पता करने के लिए वो निकलता है कि आखिर ये लड़की है कौन, तो अब होता कुछ ऐसा है, इस प्रोसेस में वो कई लड़कियों के पीछे भागता है, मतलब उनकी इंक्वायरी करता है, और जितनी भी लड़कियों के बारे में वो पता लगाता है, एक सीनियर, एक जूनियर, एक उसकी क्लास की और भी कई, कुल मिला के बात ये होती है वो जिसको भी चेक करता है, जिसके बारे में भी पता लगाता है, वो लड़की उसे पसंद करती है। वो जिस पर हाथ रख दे रहा है वो उसके बारे में सोच रही है। तो ये एक लड़की ढूंढ रहा था, लेकिन इसके पीछे सबकी सब पड़ी हुई हैं, और ये सब इसको लेकर अपने मन में कुछ बहुत बढ़िया से ख्याल रखती हैं। बढ़िया से मेरा मतलब है गंदे वाले। तुम्हें देखना ये है अब ये लड़का इनमें से किसके साथ जाएगा, और क्या इनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ये परवर्ट वाली कैटेगरी में आती हैं, ये गलत कर देंगी। समझ तो रही होगे तुम
कैसा एनिमे है ये, अगर देखना है तो देखो भाई साहब नंबर 2 पर जो एनिमे है उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या जुड़ी हुई है। वैसे ये समस्या एनिमे के साथ नहीं जुड़ी है, मेरी समस्या है, मेरी है भाई साहब। मुझे इस एनिमे का नेम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, पहली बार हो रहा है कि मुझे पता नहीं है इस एनिमे को कैसे रीड करें। नाम है नकाएमो, मेरे हिसाब से तो ये है, तुम अपने हिसाब से देख लेना आखिर क्या है। अब यहाँ पर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है एक लड़के की। ये लड़का एक बड़ी फैमिली से आता है और उस फैमिली का बिजनेस है। इसके फादर चाहते हैं कि ये बिजनेस संभालने से पहले अपनी शादी कर ले, मतलब उनको पहले ये मैरिड चाहिए, उसके बाद ही वो इसको अपना बिजनेस सौंपेंगे। अब देखो चैलेंज ये नहीं है वो अपने लिए लड़की कैसे ढूंढेगा, लड़की ढूंढना बहुत सिंपल है। वो बड़ी फैमिली से आता है, बड़ा नाम है उसके फादर का, तो वो जिस स्कूल में पढ़ता है वहीं की बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं, वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें समस्या ये है जो लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं उनमें से एक लड़की उसकी हाफ सिस्टर भी है और ये आदमी उसको शकल से पहचानता नहीं है, तो इसे डर है कहीं ये गलती से अपनी बहन को ही सिलेक्ट ना कर ले। एक चीज जो तुम्हें जानना जरूरी है या फिर तुम्हारे मन में आ रही होगी, वो जो इसकी बहन है उसको पता है कि ये उसका भाई है, लेकिन वो फिर भी पड़ी हुई है, लेकिन ये आदमी नहीं चाहता ये उसके साथ जाए। तो यही ये एनिमे है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी बहुत सारी लड़कियां होंगी वो तो तुम समझ ही रहे हो। देखो भाई साहब अब बचा आखिरी एनिमे, और उस आखिरी एनिमे के बारे में बताने से पहले हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, ज्यादा मत पूछना, बहुत थोड़े में समझ लेना, क्योंकि जब मैं इस एनिमे की बात करता हूँ मेरा वीडियो 18+ हो जाता है, येलो डॉलर आता है भाई साहब। मैं नहीं चाहता इस बार भी ऐसा हो, तो प्लीज कृपा करना थोड़े में ही समझ लेना। एनिमे की स्टोरी की बात करें और एनिमे कैसा है वो बात करें तो मैं चश्मा चेंज करता हूँ, समझ जाओ। ये कैसा चश्मा है, गोल्डन कलर का, ये वाला लगाते हैं ब्लू कलर वाला। और एनिमे कैसा है इससे समझो, चश्मे के कलर से ब्लू वाला एनिमे है, समझ गए होगे, इतना तो समझदार हो ही। एनिमे की स्टोरी है, अपना एमसी एक हॉन्टेड हाउस में शिफ्ट होता है, उसके पास पावर्स हैं, वो एक पंच में किसी भी स्पिरिट को खत्म कर सकता है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है और देखता है ये सारी स्पिरिट्स लड़कियां हैं, तो उसके इरादे बदल जाते हैं और वो लड़कियां भी मारने लायक होती नहीं है। आगे क्या होता है उसके लिए एनिमे देखो। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।